दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ने के बाद आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है? बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है इस समय? क्या वो खरीदारी कर रहे हैं या फिर इस समय बिकवाली शुरू हो चुकी है? उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है, जो देख सकते हो कि आने वाले समय में इस स्टॉक की दशा और दिशा तय कर सकता है। दूसरी तरफ देखें तो रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। परसों रिजल्ट होगा, रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो एक ज़बरदस्त और ट्रिगर मिल सकता है, और रिजल्ट में कुछ कमी रही तो फिर यहाँ पे जिस तरह से शानदार तेज़ी बनी है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा भी शुरू हो सकती है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें जेपी पावर में एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए? क्या स्टॉक ये फिर से 3 डिजिट में जा सकता है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय बीएसई सेंसेक्स 65,049 के स्तर पर है। तो आप देख ही सकते हो कि बाजार को इस समय 65,000 का स्तर फिर से मिल चुका है। 107 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.17% अप पर है बीएसई सेंसेक्स। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी बाजार में, फिर उसके बाद बाजार में कुछ दबाव देखने को मिला, यानी अप डाउन देखने को दोनों तरफ का मिल रहा है इस समय। निफ्टी एनर्जी में तेजी काफ़ी अच्छी है। 27,668 के स्तर पे 160 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.5% अप पर है निफ्टी एनर्जी। जेपी पावर में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। आज आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार रही 14.45 पर, और देख सकते हो कल की क्लोजिंग 14.20 के आसपास थी। इंट्राडे में 14.65 का एक नया हाई बना, और वहाँ से देखें तो एक नया हाई बनाने के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। जो लो बना वो 13.40 का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस समय 13.90 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 2.11% की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर नंबर 2 पे है इस समय। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 नवंबर को स्टॉक 9.70 के आसपास था, जहाँ पे 1% की तेज़ी बनी थी। 2 नवंबर को स्टॉक आ गया 10.40 के आसपास, जहाँ पे 7.2% की शानदार तेज़ी बनी। बात करें अगर हम 3 नवंबर की, तो स्टॉक की क्लोजिंग सीधा 11.45 के आसपास है, जहाँ पे 10.1% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। 6 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग सीधा 12.40 के आसपास रही, जहाँ पे 8.3% की तेज़ी बनी। और आप देख सकते हो 7 नवंबर यानी कल स्टॉक आ गया सीधा 14.20 पर, 14.5% की बम्पर तेज़ी के साथ। अब यहाँ पे देख दो कि 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही जो तेज़ी जो बनी है वो कम से कम 35% की है, बम्पर तेज़ी। अब इतनी बड़ी तेज़ी बनने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आएगी, और वो तो लाजमी है, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा। और जैसे कि मैंने कहा था कि जेपी पावर दौड़ेगा, तो अब आप देख सकते हो कि इसने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई, लेकिन काफ़ी समय तक स्टॉक 7.5-8 के आसपास रहा। जैसे सुजलॉन भी 8 रुपये के आसपास काफ़ी समय रहा, लेकिन जब दौड़ा तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त दौड़ रहा है। वैसे ही जेपी पावर में देखने को मिला है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 23 अक्टूबर 2023 को स्टॉक 8.86 के आसपास था, और देख सकते हो कि अभी स्टॉक सीधा जो 9 रुपये से कम था वो 14 को क्रॉस कर गया। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बताई। और देख सकते हो इसका जो 52 वीक का जो लो है वो 5.17 का, और आज 14.65 का इसने हाई भी बनाया। तो देख ही सकते हो कि पैसे लगभग आपके डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुए। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में स्टॉक के अंदर 153% का बम्पर रिटर्न लोगों को दे दिया है। और आप देख ही सकते हो 26 मई 2023 को स्टॉक 5.60 के आसपास था, और आप इस हिसाब से देखें तो स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। ज़बरदस्त रिटर्न है। और पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 2700% का बम्पर रिटर्न दिया है। और आप देख ही सकते हो कि 27 मार्च 2020 को स्टॉक जो था वो 50 पैसे के आसपास था। तो उस हिसाब से स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, और काफ़ी शानदार तरीके से दौड़ रहा है। इस साल में ही करीब 84% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। मार्केट कैप इसका 9,711 करोड़ के आसपास है। जल्दी ही 10,000 करोड़ के मार्केट कैप को छू सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट जिसकी सब्सिडीज कंपनी जेपी पावर है, उन्होंने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने 4,258 करोड़ रुपीज़ की जो कर्ज था जो चुकाना था उनके लैंडर्स को, वो उन्होंने नहीं चुकाया, उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो देख सकते हो कि इसमें 1733 करोड़ रुपीज़ की जो मूल रकम थी, और करीब देख सकते हो कि 2,525 करोड़ रुपये का उसके ब्याज समेत, यानी ब्याज और मूल रकम मिला के ये 4,258 रुपये करोड़ की रकम चुकानी थी, लेकिन वो चुका नहीं पाए। तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज है, बड़ा कर्ज है।
लेकिन अब कंपनी अपने कर्ज को रीफाइनेंस करना चाहती है, कुछ रीस्ट्रक्चर प्लानिंग चल रही है और इसी वजह से उन्होंने कहा कि एक साथ में हम यहाँ पे कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और इसीलिए इन्होंने ये बड़ी रकम को डिफ़ॉल्ट किया है। कंपनी के पास जो करीब 29,272 करोड़ की उधारी है, टोटल कर्ज है, उसमें से 18,682 करोड़ रुपीज़ की जो कर्ज है उसको परियोजन वाहन यानी SPV के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी इसके लिए अलग अलग बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रही है और NCLT में फ़िलहाल ये मामला अभी लंबित है और कंपनी अपने रीस्ट्रक्चर प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है, बैंकों से बातचीत चल रही है और कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है। उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन जैसे कि ये खबर निकल कर आई कि उन्होंने अपने जो रकम को डिफ़ॉल्ट कर लिया है, कर्ज नहीं चुका पाए, उसके बाद में JP एसोसिएट में गिरावट हुई है और JP पावर में तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी थी। उसका असर थोड़ा सा पॉजिटिव होने के बाद अब देखें नेगेटिव खबर आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे तो दबाव तो देखने को मिलेगा ही। और वैसे भी ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट बुक आपको कर लेनी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। मार्केट एक्सपर्ट है, उनका भी कहना है कि आपको 14 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बाद एक फिर से शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि जो Q2 आने वाला है वो इसको एक नया ट्रिगर देगा। तो 10 नवंबर यानी परसों Q2 का रिजल्ट हमारे सामने होगा। रिजल्ट अगर बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेजी की शुरुआत हो जाएगी स्टॉक के अंदर। वैसे अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। सितंबर 2022 में जहाँ पे सेल्स 1385 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 1708 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। काफ़ी अच्छा बढ़ा है सेल्स। वैसे खर्च भी बढ़ा है, 1130 करोड़ के आसपास था सितंबर में, जो जून में बढ़ के 1186 करोड़ तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो डबल हुआ है, 256 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर 2022 में, जो जून में 521 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने। यहाँ पे अदर इनकम काफ़ी बड़ी थी सितंबर 2022 में कंपनी की 116 करोड़ की और जून में मात्र 7 करोड़ की ही अदर इनकम मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर 2022 में पिछली बार कंपनी को 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अगर आप इसमें से ये अदर इनकम 116 करोड़ की निकाले तो कंपनी लॉस में ही थी, यानी कंपनी को आप देख सकते हो कि करीब यहाँ पे 125 से 150 करोड़ का लॉस होता, लेकिन वो अदर इनकम ऐड हुई है और इस वजह से ये कंपनी फिलहाल आप देखें तो प्रॉफिट में दिखाई देगी। सितंबर का रिजल्ट प्रॉफिट में था, लेकिन जून क्वार्टर काफ़ी बेहतर रहा। आप देख ही सकते हो कि 192 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, जबकि इसमें अदर इनकम मात्र 7 करोड़ की ही ऐड हुई है। उस हिसाब से देखें तो जून क्वार्टर काफ़ी शानदार था और इस बार रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है और फिर एक शानदार तेजी की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर आप निवेश करेंगे तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न जिससे आपको मालामाल कर सकता है। तो अब चलते हैं हम कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 14.50 की प्राइस से यहाँ पे करीब 31,50,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर देख सकते 14.55 की प्राइस से 30,14,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:17 पर 14.50 की प्राइस से यहाँ पे करीब 33 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:41 पर 13.50 की प्राइस से 22,71,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस बढ़ने की वजह ये थी कि सुबह सुबह काफ़ी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की। उसके बाद 9:18 पर 14.45 की प्राइस से 22,93,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। उसके बाद 9:19 पे यहाँ पे 14.35 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और उसके बाद देखें तो 9:41 पर 13.50 की प्राइस से 22,71,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि आज कुछ बड़े फंड हाउस ने बड़ी बिकवाली नहीं की है। आज खरीदारी सुबह सुबह हुई, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली शुरू हो गई है और इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो आज जो बड़े फंड हाउस की बिकवाली सिर्फ हमें 2 दिखाई दे रही है, बाकी काफ़ी अच्छी खरीदारी है, जो सिग्नल है कि स्टॉक अभी भी बुलिश लग रहा है। थोड़ी सी खरीदारी फिर से बन सकती है अगर प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो जाती है तो, और अगर बाजार साथ देगा तो स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया जिसके पास है उसको डरने की कोई बात नहीं, बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि एक तरफा स्टॉक कोई नहीं दौड़ता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।